हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर के टॉप 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको 50 प्रश्नों में से 40 प्लस प्रश्नों का जवाब सही पता होगा तो समझिए कि आपकी तैयारी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही अच्छी चल रही है जीके की। तो कमेंट करके बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लैक पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का जो निर्माण है यह राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। ये सभी 50 क्वेश्चन आसान प्रश्न नहीं हैं। जो रेलवे एग्जाम में थोड़े कठिन और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीएस के, उन प्रश्नों को रखा गया है, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बोलते रहते हैं कि सर इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के उन मॉडरेट और टफ क्वेश्चन को रखा गया है जो क्या है कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा सभी प्रश्न का आंसर। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का जो निर्माण है यह राजा नंदीवर्धन ने करवाया था, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। राइट आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया जो बौद्ध स्मारक है वह आपका सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था भगवान बुद्ध के सम्मान में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखी है। किस राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने जो सिक्के जारी किए थे अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के शासकों ने ही सबसे पहले शीशे का सिक्का जारी किया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस राजवंश के शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखिएगा सातवाहन वंश। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है यह आपका तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो शहर है यह आपका कहाँ पर है? केरल राज्य है, केरल राज्य का शहर है।
केरल की ये राजधानी ही है तिरुवनंतपुरम, जहां पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? सही जवाब क्या होगा? तो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो थी यह 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान का जो शासन पीरियड था वह 1236 ईस्वी से 1240 था। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? सही जवाब क्या होगा? तो किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा केरल। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल राज्य में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह आपका सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सही जवाब आपका होगा क्या? निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। सांची मध्य प्रदेश, ये भी सही है। केदारनाथ गुजरात, ये गलत है। केदारनाथ कहाँ? यूके यानी उत्तराखंड में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। केदारनाथ गुजरात सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित होगा केदारनाथ यूके यानी उत्तराखंड। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो अनुच्छेद 243C जो है यह आपका पंचायतों की संरचना से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब तक आपको 8 राज्यों का नाम याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग आंसर कर नहीं पाइएगा, है ना। तो 8 राज्यों का नाम याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? आपका पहला मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद झारखंड है, 3 हो गया। उसके बाद क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, CHH यानी छत्तीसगढ़ है। उसके बाद क्या है? त्रिपुरा, TR से त्रिपुरा हो गया। उसके बाद क्या होगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। उसके बाद क्या होगा? MP मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्या होगा? R से राजस्थान है। उसके बाद क्या होगा? G से क्या होगा? GU से गुजरात। तो 3 3 6 और आपके कितने हो गए? तो MP मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। राजस्थान को हम लोगों ने यहाँ पे काउंट कर लिया तो यहाँ राजस्थान नहीं रखते हैं। तो देखिए 8 हो गया, 3 ऊपर, 3 2 5 और 5 3 8, यानी इसका सही जवाब असम होगा। असम राज्य से होकर के आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा।
इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलायची पहाड़ियाँ जो हैं यह भारत के केरल राज्य में स्थित हैं। इलायची पहाड़ियाँ, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंदबुद्धि होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंदबुद्धि होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं जौ, बाजरा, प्याज, गेहूं। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से जो खरीफ की फसल है वह आपका बाजरा है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाजरा आपका क्या है? तो खरीफ की फसल है। जौ, प्याज और ये जो गेहूं है ये क्या है? तो रबी की फसल है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और ये कब किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत? तो 28 अगस्त 2014 में किया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो IRCTC का जो पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान में दुनिया का जो सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित होता है वह पुष्कर में होता है। पुष्कर अजमेर में होता है। अक्टूबर माह में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टेला है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टेला होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टेला। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर वर्तमान में पड़ता है? तो सिंध में पड़ता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखा गया था। गौतम बुद्ध, नागा अर्जुन, हेमचंद्र या अश्वघोष द्वारा? सही जवाब क्या होगा? तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखा गया था अश्वघोष द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष द्वारा लिखा गया था।
अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई। सीमा सड़क संगठन की अगर स्थापना की बात करें तो 1960 में हुई थी स्थापना, और मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के जो लेखक हैं यह विष्णु शर्मा हैं, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हीनयान और महायान जो हैं यह आपके बौद्ध धर्म के पंथ हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो पंथ हैं। ओडिशा की सीमा कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओडिशा की सीमा जो है यह 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी है। कौन कौन से राज्य हैं? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश AP आंध्र प्रदेश, झारखंड JH झारखंड और छत्तीसगढ़। यही 4 राज्य हैं जिनसे उड़ीसा की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है यह आपका वर्धा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। किस शहर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, मानेसर, चेन्नई, बावल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस शहर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चेन्नई। चेन्नई को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित रहेगा। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो डोगरी भाषा जो है यह मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लक्ष्मण झूला जो है यह आपका ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। लक्ष्मण झूला यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बड़ा इमामबाड़ा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है यह आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, गुप्त काल में।
मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की जो रचना है यह आपका तेलुगु भाषा में की थी। सही जवाब आपका ऑप्शन सी। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था। कुमारगुप्त प्रथम था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही जवाब क्या होगा? तो एशियन ड्रामा जो है यह प्रसिद्ध पुस्तक है गुन्नार मिर्डल की। गुन्नार मिर्डल की प्रसिद्ध पुस्तक है आपका एशियन ड्रामा, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एशियन ड्रामा प्रसिद्ध पुस्तक है गुन्नार मिर्डल की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है यह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा। किस भारतीय शहर को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय शहर को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप शहर को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र। निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से रामायण के जो लेखक थे वह महर्षि वाल्मीकि थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही जवाब क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे यह मौर्य वंश के थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।